नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक वॉइस चैनल में। अगर आप अपनी लाइफ में असली सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। धैर्य और मेहनत। एक बिजनेसमैन की सफलता। गांव के एक छोटे से घर में जन्मा अर्जुन आम बच्चों की तरह ही बड़ा हुआ, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत ऊंचे थे। वह हमेशा सोचता था कि अगर मेहनत और सही रणनीति अपनाई जाए तो गरीबी को हराया जा सकता है। अध्याय 1। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन ने कॉलेज तक की पढ़ाई स्कॉलरशिप पर पूरी की और एक छोटी सी नौकरी करने लगा, लेकिन उसका मन नौकरी में नहीं लगता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे कुछ अपना करना चाहिए, जहां वह खुद का मालिक हो। एक दिन उसने देखा कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गांवों में यह सुविधा अभी भी सीमित थी। उसने इसी मौके को पहचाना और छोटे गांवों में ऑनलाइन सामान पहुंचाने की एक सर्विस शुरू करने का सोचा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी। अध्याय 2। पहला कदम। अर्जुन ने अपनी बचत के पैसे और दोस्तों से उधार लेकर एक छोटी सी वेबसाइट बनाई। वह खुद अपने स्कूटर पर जाकर सामान डिलीवर करता था। धीरे धीरे उसकी सेवा लोगों को पसंद आने लगी और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन भारी बारिश में उसका स्कूटर खराब हो गया और कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। इससे उसका काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया तरीका निकाला और गांवों के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया, जो उनके क्षेत्र में सामान डिलीवर करने लगे। अध्याय 3। निवेश और विस्तार। अब तक अर्जुन के व्यवसाय को पहचान मिलने लगी थी। उसने अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए निवेशकों की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक बड़े इन्वेस्टर ने उसकी योजना में रुचि दिखाई और निवेश किया। इससे अर्जुन को अपनी सेवा का विस्तार करने का मौका मिला। अब उसने एक प्रोफेशनल टीम बनाई, एक बड़े वेयर हाउस की स्थापना की और डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। इससे उसकी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी और उसका व्यवसाय गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। अध्याय 4। चुनौतियां और सफलता। हर व्यवसाय में चुनौतियां आती हैं। अर्जुन को भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी कंपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए और नई रणनीतियों को अपनाया। उसने स्थानीय दुकानदारों के साथ साझेदारी की और एक नया बिजनेस मॉडल बनाया, जिससे उसकी कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई। अध्याय 5। विस्तार और नई ऊंचाइयां। अर्जुन अब सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने पूरे देश में अपनी सेवा का विस्तार करने का सपना देखा। उसने सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ उठाया और छोटे व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां वे अपने उत्पाद बेच सकते थे। इस नई पहल से हजारों छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ और अर्जुन का ब्रांड देश भर में मशहूर हो गया। उसकी कंपनी अब एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। अध्याय 6। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और उसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से भी प्रस्ताव मिलने लगे। उसने विदेशों में भी अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अपने प्लेटफॉर्म को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च किया। अब अर्जुन की गिनती देश के सबसे सफल उद्यमियों में होने लगी। उसने कई पुरस्कार जीते और अपनी सफलता की कहानियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अध्याय 7। समाज को योगदान। अर्जुन ने अपनी सफलता के बाद समाज को वापस देने का निर्णय लिया। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन शुरू की और बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। अब उसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी था। उसने दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकता है। सीख जो हमें मिलती है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य, मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और लगातार प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज अर्जुन की कंपनी एक सफल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। उसकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो छोटे से शुरू करके बड़ा सपना देखते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल ऑडियो बुक वॉइस को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक सारांश लाते रहेंगे।